जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने मंगलवार को कहा कि 57 युवा वैलिड वीजा और डॉक्यूमेंट्स पर सीमा के दूसरी ओर गए लेकिन आतंकवाद में शामिल हो गए, जिनमें से 17 युवक हथियारों के साथ लौट आए और मुठभेड़ों में मारे गए। राजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीजीपी सिंह ने कहा कि 2017 और 2018 में 57 युवा स्टूडेंट और टूरिस्ट बनकर वैलिड डॉक्यूमेंट्स और वीजा पर लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ गए थे। उन्होंने कहा लेकिन वहां पढ़ने के बजाय वे आतंकवाद में शामिल हो गए। 57 युवाओं में से 17 इस तरफ हथियार लेकर चले आए और विभिन्न मुठभेड़ों में मारे गए। उन्होंने कहा कि अभी 13 भी इस ओर एक्टिव हैं और 17 अभी भी सीमा पार रह रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस की लगातार निगरानी में है। डीजीपी ने कहा कि इस तथ्य के कारण कि पढ़ाई और पर्यटन के बहाने कश्मीर के दूसरी तरफ जाने वाले युवा बाद में आतंकवाद में खत्म हो जाते हैं, वीजा प्रोसेस और सिक्योरिटी क्लियरेंस को और सख्त कर दिया गया है। घुसपैठ के बारे में उन्होंने कहा कि अब तक बांदीपुरा में 1 और राजौरी पुंछ सेक्टर में लगभग 3 सहित 3 से 4 गुट इस तरफ घुसपैठ कर चुके हैं। डीजीपी ने कहा बांदीपुरा में मारे गए 4 आतंकवादी माछिल और गुरेज सेक्टरों में इस तरफ आए थे, जबकि राजौरी में हाल ही में 2 आतंकवादी मारे गए थे और 2 और की मौजूदगी की आशंका है। उन्होंने कहा कि एलओसी के दूसरी ओर लॉन्च पैड्स आतंकवादियों से भरे हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज ने घुसपैठ की सभी कोशिशों को नाकाम करने के लिए एलओसी और भीतरी इलाकों में घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत किया है। सबसे पहले तो राजौरी पुलिस और जहां पर तैनात आर्मी के यूनिट जिनके ब्रिगेडियर साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको मुबारकबाद देता हूं कि बहुत कामयाब ऑपरेशन जो है वो इस एरिया में इन्होंने किया है। ऑपरेशन का जहां तक ताल्लुक है, मैं चाहूँगा कि एडीजी जम्मू आपको ब्रीफ करें और उसके बाद जो सवाल आप करना चाहेंगे, आपके सवालों का जवाब जो है वो मैं आपको दूंगा। पिछले 2 महीनों में हुई हो सकती हैं, एक तो सर, दूसरा जो आपने जम्मू एयरफील्ड एयर स्टेशन पे अटैक की बात की, क्या पुलिस के प्रोब में ये चीज़ साबित हो चुकी है कि वो ड्रोन अक्रॉस से आया था और उसी से बॉम्ब गिराया गया? पहला ये कि इन्फिल्ट्रेशन कितनी हो चुकी है, हम लोग ये असेस कर रहे हैं कि 3 से 4 ग्रुप इस एरिया में क्रॉस हुए हैं, जिसमें से पहले 2 ग्रुप्स के साथ कांटेक्ट होने के बाद कुछ दहशतगर्द उसमें न्यूट्रलाइज कर दिए गए। ये ग्रुप जिसके साथ अभी कार्रवाई चल रही है, जिसमें 2 दहशतगर्द जो हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है और बाकी 2 के लिए तलाश जारी है। इसके साथ पॉसिबिलिटी है कि कोई एक ग्रुप और आया हो जो या तो इस खित्ते में है या फिर अभी पार शोपियां की तरफ जा चुका है, उसकी तलाश भी जारी है। सर, ओजीडब्ल्यू को कैसे नजर रहेगी राजौरी पुंछ में? ओजीडब्ल्यू मैंने पहले ही कह दिया है कि जो नेटवर्क पैदा करने की कोशिश वो कर रहे थे, पुराना नेटवर्क पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। आइंदा जहाँ जहाँ भी एक्टिविटी होगी उस एक्टिविटी के ऊपर भी हमारी नज़र है और जो कोई रूनमा होगी कोई एक्टिविटी, उसके ऊपर बराबर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जहाँ दहशतगर्दी की फंडिंग को लेकर के एक बहुत बड़ा नेटवर्क शुरू से चल रहा था, हम लोग हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी की फंडिंग का सिलसिला ख़त्म किया जाए, इनके कनेक्ट को ख़त्म किया जाए। अभी आपको याद होगा कल परसों 56 जगहों पे एनआईए और पुलिस और सीआरपी ने मिल कर के लोगों की जगह रेड करी है। जो लोग दहशतगर्दी को जिंदा रखने में पैसे के जरिए या बाकी किसी सपोर्ट के जरिए से कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पैसा जहां भी पकड़ा गया, पैसा जम्मू में पकड़ा गया, कोई 1.5 करोड़ पिछले साल हम लोगों ने हंदवाड़ा में पकड़ा था, जो नारकोटिक्स को बेच करके दहशतगर्दी को जो वहाँ पर फंडिंग के लिए इस्तेमाल होना था। उसके अलावा जेईआई की कुछ रेड्स में कुछ कैश पकड़ा गया, कुछ उनके अकाउंट्स में पैसा सीज किया गया। जिस तरह का भी हवाला का पैसा जगह जगह से आकर के या किसी चैनल से मिलिटेंसी को फंड करने के लिए इस्तेमाल होगा, उस हर चैनल को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जेईआई की फंडिंग की बात और आतंकी हमले ज़्यादा हो सकते हैं, पॉपुलेटेड एरिया और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा सकता है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस कितनी सतर्क है? देखिए, बहुत सारे निशाने पहले से चूज़ किए जा चुके थे, जिनके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी हो करके आईडीज़ पहुंच चुकी थी, मगर जम्मू कश्मीर पुलिस को मैं शाबाशी कहना चाहता हूं। हमारी जो अलग अलग फॉर्मेशंस हैं जम्मू है, जो पहले इस तरह की हरकतों में डायरेक्टली मिलिटेंसी को में शामिल नहीं था,
अब इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पिछले कुछ अरसे से देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस अभी तक लगभग 50% ऐसी कार्रवाइयों को पूरी तरह नाकाम कर चुकी है, भेजे हुए हथियार पकड़ चुकी है, नारकोटिक्स पकड़ चुकी है, आईडीज़ को पकड़ चुकी है। आइंदा भी हमारी इसके ऊपर सख्ती से नज़र रहेगी। अलग अलग फोर्सेस अपनी जगहों पे आईडी की थ्रेट को लेके काउंटर मेजर्स अपनी अपनी जगह पे इस्तेमाल में ला रही है। हम लोग इस थ्रेट को अच्छे तरीके से नाकाम करेंगे, ये मुझे भरोसा है। सर, आईडी की अगर हम बात करें तो रजौरी हाईवे पे 3 आईडी 1.5 साल के दौरान पकड़ी गई हैं और उस पर अभी तक पुलिस को पूरा सुराग नहीं मिला कि कहां से वो लगाई गई हैं। क्या इस पे पुलिस कहां तक पहुंची है? मुझे लगता नहीं कि इस तरह की कोई चीज़ है जिस पे पुलिस को सुराख ना मिले और ना मिला हो। अलबत्ता ऐसी बात जरूर है कि कुछ सुराख अपने तक ही रखे जाते हैं। सर, देखिए, जो पार लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान की ISI और उनकी बाकी जो सहयोगी एजेंसी के जरिए चलते हैं वो लगभग बराबर कायम है, उनमें कोई कमी नहीं आई है। हम लोग टाइम टू टाइम जब कभी भी जिक्र करते हैं उनका अंदाज़ा 250 से लेके 300 के करीब लगाते हैं कि 250 से लेके 300 तक जो आतंकी है, दहशतगर्द है, उन कैंपों के ऊपर ट्रेनिंग भी हासिल करते हैं और लॉन्चिंग के लिए भी तैयार रहते हैं। सीज़फायर की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो 20 फरवरी को हुई थी, कुछ अरसा बीच में रहा जिसमें इन्फिल्ट्रेशन 0 पे आ गई थी, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई और किसी भी तरह का जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और शेलिंग किसी तरफ से नहीं हुई, जो आम आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से और हर सतह के ऊपर जिसकी सराहना हुई, वो एक अच्छी बात है जिसमें किसी भी तरह का नुकसान किसी का नहीं हुआ है। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ वक्त से जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला है वो अलग अलग लॉन्च पैड से दोबारा शुरू हुआ है। इस तरफ भी रजौरी पुंछ का आप जानते हैं कि जे परसों जो इनकाउंटर हुआ, ये तीसरा इनकाउंटर है पिछले कुछ वक्त के अंदर। उससे पहले डडल के एरिया में, नौशहरा में और सुंदरबनी में जो इनकाउंटर्स हुए, इसके बाद ये पंगाई का अभी जो इनकाउंटर हुआ जिसका ADG साहब जिक्र कर रहे थे, ये सब ताज़ा ग्रुप हैं जो उन लॉन्चिंग पैड से लॉन्च करके जहां पर भेजे गए। और इतला ये है कि इस तरह की एक्टिविटी अभी जारी है और भी इस तरह की लॉन्चिंग के इम्कान और शंका मौजूद हैं अभी। और इसके चलते मैं समझता हूं कि हम लोगों को अपनी बॉर्डर ग्रिड को और अच्छे से मजबूत रखना है। इसके अलावा जो कश्मीर की तरफ कार्रवाई है, वहाँ पर भी अभी एक ग्रुप ताज़ा इन्फिल्ट्रेट करके आया था जिसको कुछ दिन पहले 4 का ग्रुप था, चारों के चारों बांडीपुर में एक ऑपरेशन में 23-24 रात को ऑपरेशन शुरू हुआ था, जुलाई को उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। उनके जो मालूमात मिली उससे भी ये पता चला कि मच्छल और गुरेज के सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन करके वो ग्रुप आया था और ये भी पता चला कि उनकी लॉन्चिंग कैल के सेक्टर से हुई थी जो पाकिस्तान में है। और वो कैल सेक्टर पे जिस वक्त इनको लॉन्च किया था 14 लोग और मौजूद थे जिनको लॉन्च करने की तैयारी उस वक्त चल रही थी। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नापाक हरकत अभी भी जारी है। बॉर्डर ग्रिड पूरी तरह मजबूती से अपना काम कर रही है और हम लोग जिस तरीके से आपने ये देखा 3 एनकाउंटर अभी तक हुए, आइंदा भी इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन को जो है वो फॉइल करने के लिए तैयार रहेंगे। सर, ये जो मिलिटेंट मारा गया है ये लोकल है या फॉरेनर है? ये तो 2 मिलिटेंट, 2 मिलिटेंट के बीच में एक मिलिटेंट रमीज़ करके शोपियां का होने का क्लेम कुछ उनके घर वालों ने किया है। DNA सैंपल उनके ले लिए गए हैं, उसकी जांच के बाद पता चल जाएगा कि वो लोकल है। दूसरा जो है उसको किसी ने क्लेम नहीं किया है और चांसेस ज़्यादा हैं कि वो पाकिस्तानी है, क्योंकि जो बांडीपुर में मारे गए उसमें 2 लोकल थे और 2 पाकिस्तानी थे। जहाँ पर भी जो लॉन्चिंग होती है इसमें ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है कि आधा लोकल और आधा पाकिस्तानी टेररिस्ट उसमें आता है। इसमें भी लगता है कि जो अभी पहचान जिसकी नहीं हुई वो पाकिस्तानी हो सकता है। जो आपने कहा कि जम्मू के खित्ते में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पहले के मुकाबले में जगह जगह पर सुनने को देखने को मिलती हैं, कुछ एनकाउंटर भी हुए। इसकी वजह ये है, पहले तो पुलिस का जो इंफॉर्मेशन का सिस्टम है वो पहले के मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोगों ने अलग अलग पहलुओं को टच किया है जो कमज़ोर थे, अपनी अलग अलग ग्रिड्स को मजबूत किया है, जिसमें बॉर्डर की ग्रिड, हाईवे की ग्रिड और जो इंटीरियर एरियाज़ की जिलों की जो ग्रिड है, तीनों ग्रिड बराबर काम कर रही हैं।
जहां पर पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों की कोशिश है कि जो लोग इनके किसी न किसी तरीके से बहकावे में आ सकते हैं उनको एक्टिवेट करें, या फिर पुराने लोग जो इनके साथ किसी न किसी सूरत में इन टच रहें उनको रीएक्टिवेट करके उनके ज़रिए से जहां पर दहशतगर्दी का जाल फिर से बिछाया जाए। मगर ये खुशी की बात है कि जहां जिस तरह का जाल बिछाने की कोशिश अभी तक हुई है उस हर कोशिश को नाकाम कर दिया गया है, और आइंदा भी ऐसी कोशिश हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से और फोर्सेस की तरफ से मिलके जारी रहेगी। अभी आप देखें अगर तो कल डोडा में 3 नए दहशतगर्द तैयार किए गए जिनको जहांगीर सरूरी के ग्रुप को ज्वाइन करना था, वेपन उनको मुहैया हो चुके थे, मगर तीनों के तीनों ज्वाइन करने के साथ ही पुलिस ने पकड़ लिए, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा एक मिलिटेंट और जो कश्मीर में दहशतगर्दों के साथ राबते में है और वो एक्टिव होने की तैयारी में है, उसके ऊपर इस वक्त पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जल्द ही उसके ऊपर भी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी, उसको पकड़ लिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से नई नई जो जहाँ पर फोर्सेस, एक गजवत फोर्स जो बना के जहाँ पर इन्होंने कम्युनल हारमनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, उस गजवत फोर्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया, पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जहाँ तक कि सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ गुर्गा भी जब जहाँ पर पहुँचा तो पुलिस ने उसको पकड़ा और अपने केस में उसको बुक किया है। इसी तरीके की कार्रवाइयाँ थोड़ी रियासी में, थोड़ी डोडा में और थोड़ी किश्तवाड़ में चल रही हैं। हमारी हर कार्रवाई के ऊपर नज़र है। इसके साथ ये जो ड्रोन्स के ज़रिए वेपन भेजना, जहाँ पर आईडीज़ भेजना रेडीमेड, फिर नारकोटिक्स भेजना, फिर कैश भेजना, ये नई जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई, और सबसे शर्मनाक कार्रवाई जो एयरफील्ड के ऊपर 26-27 की रात को 2 ड्रोन के ज़रिए से बम गिराना और वहाँ पर उसको निशाना बनाना वो हुई। इस सभी कार्रवाइयों को लेकर के जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्सेस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जितने भी लोग तैनात हैं, सभी अपने अपनी ग्रिड्स को पूरी तरह मजबूती से ग्राउंड के ऊपर जो है वो अमल में ला रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की साजिशें होती रहेंगी मगर हम उनको नाकाम करते रहेंगे। चीज़ जो पिछले कुछ अरसे से देखने को मिली है, बहुत सारे नौजवान 2017-18 में वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के पार ट्रैवल करने के लिए पाकिस्तान, या तो टूरिस्ट वीज़ा पे घूमने फिरने के लिए, या फिर स्टडी वीज़ा पे। इस तरह के 57 केसेस हमारे सामने आए हैं। जो लोग पार गए मगर किसी न किसी आतंकी कार्रवाई में शामिल हो गए। जो पार से लौट के आए उसमें से 17 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। जो गए तो पासपोर्ट पे थे मगर ILC से बॉर्डर को क्रॉस करके आए, बंदूक उठा के आए, ट्रेनिंग लेके आए। इसमें 13 लोग और अभी ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं मगर उनकी पहचान हमारे पास मौजूद है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट पे गए थे, वापस आ चुके हैं, आतंकी कार्रवाइयों में इस वक्त शामिल हैं। 17 के करीब लोग ऐसे हैं जो गए हुए हैं, अभी वापस नहीं लौटे हैं, वो अभी भी पाकिस्तान में हैं। हमारी नज़र उन चीज़ों पे है, इसीलिए अभी पीछे बात चली थी कि जो पाकिस्तान का ट्रैवल है या स्टूडेंट वीज़ा जो है उस पर सख्ती क्यों कर दी गई है। सख्ती की यही वजह है कि जहाँ से स्टूडेंट कर पढ़ाई के लिए जाता है और वहाँ से आतंकी बन के गन उठा के वापस आता है, पाकिस्तान की सरजमीन पे मुझे लगता है कि वहाँ कलम की जगह बंदूक जो है उसको तरजीह दी जाती है। वहाँ जाकर पता नहीं क्या माहौल में ये बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, रहते हैं, जहाँ से जाते पढ़ने के लिए, और वहाँ अगर दहशतगर्द बनते हैं तो जाहिर है कि आपको थोड़ी सी सख्ती करनी होगी कि जो स्टूडेंट वीज़ा और बाकी चीज़ें जो उनको क्लियरेंस देती हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस के निज़ाम को और थोड़ा मजबूत करना होगा। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anywhere. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact
7051091811।